अरे भाई जैनब, एक नाव मुझे दे दे। एक मुझे भी दे दे। अरे भाई एक नाव तुम ले जाओ और एक नाव तुम ले जाओ। एक मुझे भी चाहिए। अरे भाई अभी ये दोनों अपनी अपनी नाव ले जा रहे हैं, अभी कोई मेरे पास नाव खाली नहीं है। ठीक है ठीक है। अरे जैनब जैनब, तेरा लड़का हुआ लड़का। हैं? क्या मेरे लड़का हुआ है? मेरे लड़का हुआ है? अरे नाचो गाओ ऐश करो चलो। मैं अब 6 साल का हो गया हूँ और अपने अब्बू के काम में हाथ भी बटाने लगा हूँ। अबे शमसुद्दीन, अबे चाय तो बड़ी लाजवाब बनी है। अबे समोसा ले आ। अभी लाया। चल भाई चल आजा, समोसा दे दे। आया उस्ताद आया। समोसा दे। आया हुजूर आया, अभी दे रहा हूँ। अरे बेटा बोल, आज तूने आने में बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गया था? अरे हाँ भाईजान, आज रेलगाड़ी ने बंडल बहुत दूर गिरा दिए थे, इसीलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तुझे भी तो देर हो रही है, तुझे भी तो स्कूल जाना है। हाँ भाईजान, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पोसंपा गई पोसंपा, डाकियों ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, आटाने की रबड़ी खाई। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में आना पड़ेगा। अबुल अबुल आजा खेलेंगे। नहीं नहीं, तुम खेलो, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। कितनी प्यारी है तू, कितनी बोली है। कुछ 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 कुछ। अम्मी अम्मी, कहाँ अम्मी? अम्मी आई बेटा। बेटा तुम आ गए, आज तुमने बहुत देर लगा दी। हाँ अम्मी, आज एक तो अखबार देर से आए, दूसरा इमली के बीज इकट्ठे करने में देर हो गई। पता है अम्मी, आज मैं एक आना के बीज बेच कर आया हूँ। एक आना के। एक आना? आज तुम एक आना के बीज बेच कर आए हो? जाओ बेटा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाती हूँ। हाँ अम्मी, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। ये नसरुद्दीन का डब्बा, ये रफ़ीक का, ये शमशुद्दीन का डिब्बा और ये मेरे अबुल का। बस मेरे लिए 2 रोटियां ही बची, इन्हें भी अबुल के टिफिन में रख देती हूँ। नन्ही सी जान कितनी मेहनत करता है। हाय अल्लाह, इस गरीबी से कब निजात दिलाएगा। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मुयस्सर करा मेरे मौला, रहम कर। अबुल और अबुल के अब्बा सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी रहम कर मेरे मौला, रहम कर मेरे परवरदिगार, रहम कर।
क्या हुआ अम्मी? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं अबुल, कुछ नहीं। लो तुम डब्बा लो और स्कूल जाओ। खुदा हाफिज अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। बच्चों चलो सभी अपनी कक्षा में, चलो चलो सभी अपनी कक्षा में। ए जैकब, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो अपनी कक्षा में। बच्चों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन तीनों ही शक्तियों को अच्छी तरह समझकर इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ए अबुल, तुम इस कक्षा में कैसे बैठे हो? ये कक्षा तुम्हारी तो नहीं? गुरुजी, गलती से बैठ गया। गलती? अब गलती हुई है तो दंड तो मिलेगा ही। आ जाओ, आओ। मेरी जो भी इस बहन से पिटता है ना, वो जीवन में एक महान व्यक्ति बनता है। बच्चों, मेरे इन शब्दों को याद रखना। जीवन में ये छात्र अबुल अपने विद्यालय, अपने शिक्षकों और अपने राष्ट्र का गौरव बनेगा। चलो बच्चों, आज सभी समुद्र की सैर पर चलते हैं। ए अबुल, तुम इधर आओ। अब आगे से ऐसी गलती मत करना। जी गुरुजी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो अबुल, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक महान व्यक्ति बनो। हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। हवा बह रही है, जो नाविक अपने नाव के पाल खोल लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं खोल पाता वह पीछे छूट जाता है। देखो अबुल, मैं चाहता हूं कि तुम तन और मन दोनों से ही आगे बढ़ने का प्रयास करो, समझे? जी गुरुजी। चलो बच्चों, समुद्र की सैर पर। माझी चल, ओ माझी चल। बच्चों, अब हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में जानो। ये जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये जानना उतना महत्वपूर्ण है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक कलाम, तुम्हारा ध्यान फिर कहीं भटक रहा है, और ये तुम आसमान में कहाँ देख रहे हो? क्या जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातों में तुम्हारा ध्यान नहीं? गुरुजी, मुझे भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना है। मुझे पायलट बनना है गुरुजी, मैं पायलट बनूंगा। पायलट बनोगे? शाबाश। अबुल, तुम्हें मालूम है पायलट बनने के लिए कितनी मेहनत, लगन और निष्ठा की आवश्यकता होती है? जी गुरुजी, यही मेरा सपना है गुरुजी, मैं पायलट बनूंगा। कलाम, सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तुम्हारी कल्पनाएं साकार हो सके, इसके लिए तुम्हें पहले अपने सपने संजोने होंगे, फिर उन्हें अर्जित करने के लिए तुम्हें उस दिशा में सच्चे मन से प्रयास करना होगा। मेरे बेटे, तभी तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। जाओ अबुल, जाओ। ईश्वर तुम्हारी कामनाएं पूरी करे। धीरे धीरे
जिंदगी रफ्तार पकड़ती गई और मैं एक हफ्ते महान सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन के शहर दिल्ली में रुका और DTD&P मैं इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था। इसके बाद वायुसेना चयन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देने के लिए मैं देहरादून रवाना हो गया। इस चयन बोर्ड में बुद्धि के बजाय व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर था। मैं छोटे कद का पतला दुबला व्यक्ति, शायद वे स्पष्ट तौर पर शारीरिक योग्यता को ही देख रहे थे। भीतर की उत्तेजना के बाद भी मैं शांत दिख रहा था। दृढ़ संकल्प था, लेकिन साथ ही चिंतित भी। वायुसेना के लिए 25 में से 8 उम्मीदवारों का कमीशन अधिकारी के लिए चयन हुआ। उसमें मैं 9वें नंबर पर ही अटक गया। मेरे भीतर एक गहरी हूक सी उठी। मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वायुसेना में नौकरी पाने का अवसर जो मेरे हाथों के करीब ही था आकर निकल गया। मैं चयन बोर्ड से बाहर आ गया और एक चट्टान के किनारे खड़ा हो गया। नीचे एक झील थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। मुझे पता था कि आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे होंगे। मेरे मन में एक खौफनाक ख्याल आया। मुश्किलों से भरे इस जीवन की यह लीला समाप्त करने का। ऊहापोह में उलझा मैं ऋषिकेश आ गया। वहां गंगा की बहती निर्मल धारा के ऊपर एक पहाड़ी पर पहुंच गया और जैसे ही मैंने गंगा में छलांग लगाने के लिए कदम बढ़ाया, एक सिद्ध पुरुष स्वामी शिवानंद महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। स्वामी जी, देखिए वो बालक। यह क्या कर रहे थे बालक? जीवन की कठिनाइयों से भागकर आत्महत्या करना बुज़दिली का काम है मेरे बच्चे। जीवन कठिनाइयों से भागकर नहीं, उसका डटकर सामना करने से आगे बढ़ता है। स्वामी जी, कठिनाइयों और परेशानियों से भरे इस जीवन का अंत करने से मुझे शांति मिलेगी। पायलट बनने का ख्वाब अब शायद कभी पूरा नहीं होगा। इसी ख्वाब को पूरा होते देखने का सपना पाले मेरे अम्मी अब्बू का भी इंतकाल हो चुका है। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब जीकर क्या करूंगा स्वामी जी, क्या करूंगा? नौजवान, अपनी इस नियति को स्वीकार करो और जाओ अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को यह मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो, लेकिन नियति जो तुम्हें बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ, जैसे कि नियति को तुम्हें यहाँ लाना ही था। असमंजस से निकल अपने अस्तित्व के सही उद्देश्य की तलाश करो और अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। जी स्वामी जी, अगर यही मेरी नियति है तो मुझे मंजूर है। स्वामी जी, आपसे मिलकर मैं अपने आप को काफी शांत महसूस कर रहा हूँ। नौजवान, लो यह गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें जीवन का सार बताया है। अपने कर्म पर विश्वास करो, अपने को ईश्वर के सहारे पर छोड़ दो। इस गीता का पाठ तुम प्रतिदिन करना, कभी धैर्य मत खोना। जाओ, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करे। स्वामी शिवानंद जी से मिलकर
मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर मैं वापस दिल्ली चल दिया। सोचा हवाई जहाज उड़ा नहीं सका तो क्या हुआ, हवाई जहाज बनाने का काम तो कर ही रहा हूं ना। फिर अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष में उपग्रहों के हमने सफल बीज बोए। त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, अनेकों मिसाइलों का विकास किया। रोहिणी रॉकेटों के आविष्कार, SLV-3 की परिकल्पना से भारत आज विश्व में अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी पंक्ति में ससम्मान खड़ा हुआ है। किस्मत ने मुझे इस राष्ट्र का प्रथम नागरिक बनने का भी सौभाग्य दिया। 25 जुलाई सन 2002 को मैं भारत का 11वां राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। सन 2007 तक अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने भारत की नौजवान पीढ़ी के सपनों को हकीकत में बदलने का स्वप्न देखा। कई संस्थानों में गया, बच्चों से बातें की, पूरा जीवन इन बच्चों के साथ बिताना चाहता था। अंत में 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में मुझे बुलाया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, तब हम दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गए जो परमाणु शक्ति से संपन्न थे। जब हमने SLV-3 छोड़ा तो भारत उपग्रह दुनिया का 5वां देश बन गया। तो फिर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के पहले देश कब बनेंगे? मैं 5वें देश का पट्टा उतारकर पहले देश का ताज पहनाने का आह्वान आप लोगों से कर रहा हूँ कि हमें पहले देश का ताज पहनाने के लिए आप लोग आगे आए। मैं जीवन में सफलतापूर्ण निष्कर्षों के लिए 4 बुनियादी पहलुओं को मानता हूँ। पहला, लक्ष्य निर्धारण। दूसरा, सकारात्मक सोच। तीसरा, मन में स्पष्ट कल्पना। और चौथा, उस पर विश्वास करना। मेरा यह मानना है कि कठिनाइयों और संकटों के माध्यम से ईश्वर हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब आपके सपने, उम्मीदें और लक्ष्य चूर चूर हो गए हैं तो उनके भीतर तलाश कीजिए। आपको उनके भीतर छिपा कोई सुनहरा मौका अवश्य मिलेगा। सर, आप अपने आप को किस बात के लिए याद करना पसंद करेंगे? राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, लेखक या कुछ और? माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने आप को टीचर के रूप में याद करना ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगा। सर, आप अपने जीवन की सफलता के पीछे किसका हाथ मानते हैं? मैं अपनी सफलता के लिए अपने गुरु और स्वामी शिवानंद महाराज को मानता हूँ। अरे 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 क्या हुआ? अरे उठाइए, अरे उठाओ उठाओ उठाओ। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ